हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। जैसा कि लास्ट हमने पेपर 1 को फिनिश कर लिया था, पेपर 2 का हमारा वो भी चल रहा है सेपरेटली, वो हमारा चलता रहेगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट। बट वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगी कि मैं एफआई एंड मार्केट्स की वीडियोस आपको कैसे देने वाली हूँ। जैसे कि हम ओबी का क्या कर रहे हैं, ओबी का हम 1 आवर का लेक्चर अप्रोक्सीमेट 1 आवर डेली हो जाता है, जो भी लेक्चर आता है अल्टरनेटिव डेज पे। पर क्या होता है कि अगर आपको 1 आवर के लेक्चर के लिए बैठना पड़े तो यू हैव टू थिंक कि मुझे बैठना पड़ेगा एंड मुझे क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। बट वही अगर 15 to 20 मिनट्स का मैक्सिमम, अगर 15 to 20 मिनट्स का कोई लेक्चर होगा तो आप वो इजीली चलते फिरते देख पाएंगे। तो मैं ये चाह रही हूँ पर्सनली कि आपको स्पेशली हर लेक्चर के लिए टाइम निकाल के ना बैठना पड़े, बट आपका साथ साथ हो जाए। जैसे आपने देखा, लाइक आप व्लॉगिंग किसी की देखते हो तो आपको 10, 15, 20 मिनट्स मैक्सिमम पता भी नहीं चलते हैं देखते हुए, है ना। सेम एज एफआई एंड इंस्टीट्यूशन हम करेंगे, अच्छे से करेंगे, डू नॉट वरी, करेंगे हम डेप्थ में ही, पर इसका पैटर्न बदल जाएगा। लाइक आपको व्लॉगिंग 15 to 20 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स ऐसी वीडियोस मिलेंगी, सो दैट आप एंजॉय करते करते पढ़ सको। ठीक है, एंजॉय करते करते आप पढ़ सको, इसलिए आपको मैं ऐसी वीडियोस दे रही हूँ। ओबी का भी बताना, अगर आपको यही पैटर्न अच्छा लगा तो ओबी में भी वही पैटर्न स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। सबसे पहले मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ये पूछूंगी, नाम से आपको क्या लग रहा है इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? हम यही पूछ रहे हैं ना, इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? मेनली इंडिया का है, मेनली हमने क्या पढ़ना है? फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंस क्या है? पैसे से रिलेटेड, इतना आपको क्लियर हो गया। तो जो फाइनेंशियल सिस्टम होने वाला है वो भी मनी से रिलेट करने वाला है। तो मीनिंग ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम, द फाइनेंशियल सिस्टम विच अनेबल्स, वो क्या अनेबल कर रहा है? लेंडर्स एंड बोरर्स को टू एक्सचेंज द फंड। देखो, फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब क्या है? जहां पैसे की नीड होगी, जहां पैसे की नीड होगी, जहां पैसे की नीड है तो आपस में लेना देना भी तो करना होगा ना पैसे को। तो सिस्टम क्या हुआ? एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जहां पे लेंडर एंड बोरोवर, देखो जो दे रहा है वो लेंडर है, जो ले रहा है वो बोरोवर है, तो इसलिए उसने क्या बोल दिया? लेंडर एंड बोरोवर, जहां पे फंड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। एक ऐसा सिस्टम जहां पे लेंडर एंड बोरोवर को फंड्स एक्सचेंज करने में हेल्प है, दैट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया हो। देखो, द फाइनेंशियल सिस्टम विच अनेबल्स द, किसको? लेंडर्स एंड बोरोवर्स को टू एक्सचेंज द फंड। ऐसा क्यों हो रहा है, माइंड में रखो, हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जहां पे फाइनेंस का कुछ अरेंजमेंट हो पाए। सेम एज एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम जो क्या अनेबल करता है? लेंडर एंड बोरर को फंड्स एक्सचेंज करने के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब ही क्या है? जहां पे फंड्स की रिक्वायरमेंट हो, पैसे का लेन देन किया जाए। इंडिया हैज ए फाइनेंशियल सिस्टम दैट इज कंट्रोल्ड बाय इंडिपेंडेंट रेगुलेटर। बहुत सारे रेगुलेटर्स बनाए हुए हैं जो अपने अपने तरीके से फंड्स को एक्सचेंज करवा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा एलआईसी एक इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में है। ठीक है, बैंक इन्वेस्टमेंट भी लेता है, फंड्स भी देता है। ठीक है, कैपिटल मार्केट्स जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो शेयर्स के थ्रू, वेरियस सर्विस सेक्टर जैसे बहुत सारे एनबीएफसीज हैं, है ना। तो वो कह रहा है इंडिया में क्या है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बना दिया जाता है, वो अपने अंडर फंड्स का लेन देन का मैनेज करता है, वो अपने अंडर फंड्स के लेन देन का मैनेज करता है। आई होप आपको समझ में आया हो। फिर से देखो, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम, सारी कंट्रीज का फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम, नाम याद रखो, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम, फाइनेंस में कोई दे रहा है कोई ले रहा है तो लेंडर और बोर का नाम भी आएगा। तो ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम विच अनेबल्स द, किसको? लेंडर एंड बोरोवर को टू एक्सचेंज द फंड्स, लेंडर एंड बोरोवर को टू एक्सचेंज द फंड।
तो इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम कैसा है? विच इज कंट्रोल्ड बाय अ इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, विच इज कंट्रोल्ड बाय अ इंडिपेंडेंट रेगुलेटर। इंडिपेंडेंट रेगुलेटर कंट्रोल करता है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर कंट्रोल करता है। चलो उसके बाद देखो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या कहती है? फाइनेंशियल सिस्टम जो है इट इज अ कॉम्प्लेक्स, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इतना इजी नहीं है। वेल इंटीग्रेटेड सेट ऑफ सब सिस्टम। एक बात बताओ, फाइनेंशियल सिस्टम है, हम कह रहे हैं फंड्स का लेन देन होगा, लेन देन कौन करेगा? लेंडर एंड बोरोवर। तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी तो चाहिए वो लेन देन करें, तो एक प्लेटफॉर्म भी चाहिए होगा हमें। क्या लेन देन करेंगे? डायरेक्ट पैसे, डायरेक्ट पैसे। मैंने आपसे पैसे ले लिए उधार में, तो उसका प्रूफ क्या है? कोई लोन, कोई पेपर, कोई सर्विसेज, कुछ तो होगा, लाइक बॉन्ड एंड डिबेंचर्स। ठीक है, वो हो गया। तो बहुत सारे सब सिस्टम्स बनाए जाएंगे, उसको कंबाइंड करके फाइनेंशियल सिस्टम बनेगा। देखो फाइनेंशियल सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स वेल इंटीग्रेटेड सेट ऑफ सब सिस्टम। वेल इंटीग्रेटेड में बहुत सारे सब सिस्टम्स बनाए जाएंगे। क्या क्या हो जाएगा उसमें? इंस्टीट्यूशंस। एक बात बताओ, कोई चौराहे पे खड़ा होके देगा ले जाओ मेरे से लोन, कोई लेगा? नहीं लेगा। कोई चौराहे पे खड़ा होके कहे आज मेरे पास इन्वेस्ट करो, आप इन्वेस्ट करोगे? नहीं करोगे। तो उसके लिए इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे, प्रॉपर प्लेस बनाने पड़ेंगे जहां पर जाके आप इन्वेस्ट कर सको, जो फैसिलिटेट करे आपको फंड्स को ट्रांसफर करने में एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, एक मार्केट, एक बात बताओ, एक प्रॉपर प्लेस भी तो होना चाहिए जहां पे आप जाके खरीद सको। पूरी मार्केट लगती है, वो होती है मार्केट। अब मार्केट में आप जाके कहोगे कंपनीज आपसे पैसा मांगने आ रही है, इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो, तो मार्केट में आप इन्वेस्ट करोगे, पैसा देके आप आ जाओगे। कल को कंपनी ने मना कर दिया कि हमने तो आपसे पैसा लिया ही नहीं, तो आप क्या करोगे? तो आपको कुछ प्रूफ तो चाहिए, तो वो होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, जो आपको प्रूफ में चाहिए होते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंट, लाइक डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट, बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद सर्विसेज, वो आपको सर्विसेज तो दे रही है लेंडिंग एंड बोरोइंग की। तो बहुत सारे सब सिस्टम्स को कंबाइंड किया गया है ताकि फंड को एलोकेट किया जा सके एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। हमने क्या पढ़ा? हम पढ़ रहे थे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। नाम से ही क्लियर, एक ऐसा सिस्टम जो लेंडर एंड बोरोवर्स को फंड एक्सचेंज करने में हेल्पफुल हो, एक ऐसा सिस्टम जो लेंडर्स एंड बोरोवर्स को फंड एक्सचेंज करने में हेल्पफुल हो। ठीक है, इंडिया में डिफरेंट रेगुलेटर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं, लाइक इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, कैपिटल मार्केट, बहुत सारे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है? ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इंटीग्रेट किया हुआ है, बहुत सारी चीजों को मिला के बना है। क्या क्या चीजें मिलाई थी? हमने पढ़ा चौराहे पे खड़ा होके कोई हमसे पैसे मांगेगा, हम नहीं देंगे। हमें एक प्रॉपर जगह चाहिए जहां जाके हम इन्वेस्टमेंट कर सके, दैट इज कॉल्ड द इंस्टीट्यूशन। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जहां इकट्ठे होके बैठ गए, वहां क्या बन गई? मार्केट बन गई। अब मार्केट में प्रूफ भी तो चाहिए आपने खरीदा बेचा है, तो इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू आप खरीद बेच रहे हो, वो जो लेन देन का आपको सिस्टम सेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ सर्विसेज। इसलिए वो कह रहा है कि ये बहुत सारे सिस्टम्स का इंटीग्रेशन किया गया है। सिस्टम इटसेल्फ कंटेन बहुत सारी चीजें, सिस्टम का मतलब ही है बहुत सारी चीजों को कंबाइंड करके बनाया गया है। ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम हमने पढ़ा था ना, मतलब बहुत सारी चीजों को कंबाइंड किया गया है, तब एक सिस्टम तैयार होता है। लाइक गाड़ी में उसका क्या चाहिए? उसकी बॉडी चाहिए, व्हील्स चाहिए, स्टीयरिंग चाहिए, बहुत सारे म्यूजिक सिस्टम चाहिए, है ना? तो बहुत सारी चीजों को जब कंबाइंड करते हो तो एक सिस्टम बनता है जो आपको हेल्प करता है। बहुत सारी चीजों को कंबाइंड करते हो तो एक सिस्टम बनता है जो आपकी हेल्प करता है। इसलिए क्या बोला गया है? फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। देखिए अभी मैं आपको इसका चार्ट क्लियर करा रही हूं, फिर धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे हम क्या करने वाले हैं, इस चार्ट में से हम
फर्दर एक एक चीज को पिक करेंगे जो सब सिस्टम है और उसको डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। एक एक सिस्टम को पिक करेंगे और डिटेल में स्टडी करेंगे। चलो, सबसे पहले हमने कहा हम कहीं भी जाके कोई हमसे कहीं भी मांगने आ जाए हम नहीं देंगे, तो पहला कंपोनेंट क्या हुआ? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस आपको पता है इंस्टीट्यूशंस क्या है? एक ऐसी जगह जहां पे आप खरीद बेच सको, तो इंस्टीट्यूशंस बना दी गई। तो बहुत सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, नॉन बैंकिंग भी होते हैं, ये हम डेप्थ में पढ़ेंगे। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, नॉन बैंकिंग भी होते हैं। फिर हमने कहा मार्केट बना दो। देखो, कुछ तो लोग आपने पढ़ा होगा, जैसे हम साहूकार से खरीदते थे। अगर हम साहूकार से कोई सिक्योरिटीज खरीदते हैं, कोई ब्याज वगैरह पे लेते हैं, लोन लेते हैं कुछ, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड है, उसका कहीं पे रिकॉग्निशन नहीं है। बट कुछ होती है ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, जो प्रॉपर मार्केट बनाई गई है, वो होती है फाइनेंशियल मार्केट। फिर मार्केट में आपको कोई प्रूफ तो चाहिए कि आपने लेन देन किया है, वो किसके थ्रू होगा? इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू होगा। वो किसके थ्रू होगा? इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू होगा। उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज, सर्विसेज भी तो लेन देन होगी, सर्विसेज ही तो दे रहे हैं वो आपको इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, तो वो जो सर्विस देंगे दैट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल सर्विसेज। तो कितने कंपोनेंट हो गए हमारे पास? 4 कंपोनेंट। माइंड में रखो, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं चौराहे पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही हूँ, रोड पे जाके इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगी, तो किसी प्रॉपर जगह पे करूंगी, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इंस्टीट्यूशंस, जहां बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बन गए, वो एक बन गई मार्केट। मार्केट बन गई तो आपके पास प्रूफ क्या है? सिक्योरिटीज, इंस्ट्रूमेंट्स आपका प्रूफ है। फिर वो जो ये चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल सर्विसेज। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, एट द एंड हम फिर इस पे वापिस आएंगे। ठीक है, चलिए। उसके बाद आता है एक चीज, अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, हम पहला पिलर स्टार्ट कर रहे हैं कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या होता है। चलो, आपको मोटा मोटा तो क्लियर हो गया होगा ना। देखो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है ये एक इंटरमीडियरी है। इंटरमीडियरी है, ऑब्वियस सी बात है, कोई सड़क पे खड़ा हो के आपसे मांगेगा कि इन्वेस्टमेंट दो, लोन ले जाओ, आप बिल्कुल विश्वास नहीं करोगे। आपको एक प्रॉपर प्लेस चाहिए जहां पे आप जाके फंड्स की डीलिंग कर सको। तो इंस्टीट्यूट्स जो बनाए गए हैं वो इंटरमीडियरी हैं। जो इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं वो क्या है? इंटरमीडियरी है। बिटवीन किसके? कंज्यूमर एंड कैपिटल डेट प्रोवाइडिंग मार्केट के। आपको बैंक इंस्टीट्यूशन जो है वो इंटरमीडियरी है। बैंक इंस्टीट्यूशंस क्या है? वो एक इंटरमीडियरी है, क्योंकि आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, वहां जाके आप लेन देन कर सकते हो। देखो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द कंज्यूमर एंड कैपिटल। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? देखो, अगर एक पर्सन सड़क पे खड़ा होकर आपको कहेगा मुझे इन्वेस्टमेंट दो, मुझे पैसा चाहिए, मुझे लोन चाहिए, आप दोगे? नहीं दोगे। लेकिन आप बैंक में जाके इन्वेस्ट कर देते हो, क्यों? क्योंकि एक बैंक क्या करेगा अल्टीमेटली? बैंक भी तो आपसे लेके उन्हीं को देगा ना जिनको जरूरत है इन लोन फॉर्म। बैंक आपसे लेके क्या करेगा? उन लोगों को ही तो देगा ना जिनको लोन फॉर्म में जरूरत है। तो बैंक तो वही काम कर रहा है, तो बैंक भी कर रहा है, लेकिन आप बैंक के थ्रू किसी और को पैसा देने को तैयार हो, तो बैंक क्या हो गया? इंटरमीडियरी हो गया, क्योंकि एक ट्रस्ट वर्दी इंस्टीट्यूशन हो गया, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं? इंटरमीडियरी। डायरेक्ट आप किसी को लोन ना दो, बट बैंकिंग के थ्रू भी आप जहां इन्वेस्टमेंट करते हो, आपका पैसा नीडी लोगों को ही जा रहा है, पर आप उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। देखो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द कंज्यूमर एंड द कैपिटल और द डेट मार्केट। कैपिटल मार्केट भी हो सकती है, डेट मार्केट भी, जो कि बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट सर्विसेज दे रहे हैं। जैसे एलआईसी को आप इन्वेस्ट करते हो, एलआईसी भी तो आगे पैसा इन्वेस्ट करती है, आपसे पैसा लेके रख थोड़ा लेता है एलआईसी, प्रीमियम का पैसा लेके कहीं तो इन्वेस्ट करता है ना एलआईसी। तो वही बात है, ये जो इंटरमीडियरी इंस्टीट्यूशंस हैं, आपको ये ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए बनाए गए हैं, ताकि आपका इन पे विश्वास बने और आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा कर सको। आई होप आपको समझ में आओ। Financial institution is an intermediary between the consumer and the capital market. A financial institution is responsible for supply of money. Financial institution क्या कर रहा है? मनी की सप्लाई तो कर रहा है, आपसे ले रहा है,
नीडीज को दे रहा है, उनसे ले रहा है, आपको लोन चाहिए तो आपको लोन की फॉर्म में दे रहा है। तो ये वही बात कर रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ मनी टू द मार्केट, मार्केट को सप्लाई करता है थ्रू द ट्रांसफर ऑफ फंड, इन्वेस्टर से लेता है, बोरोवर्स को देता है, इन्वेस्टर से लेता है, लैंडर्स को देता है, इन द फॉर्म ऑफ लोन, डिपॉजिट, बहुत सारे तरीकों से वो देता है। लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे जेपी मॉर्गन हो गया, एचएसबीसी हो गया, जो मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं ना, वो मनी में, वो मनी कंट्रोल भी इकोनॉमी में कंट्रोल कर देते हैं, मनी का सप्लाई भी कंट्रोल कर देते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने एक जगह से रुकावट की तो मनी की सप्लाई बंद हो जाएगी। तो बहुत सारे जो लोग हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी मोनोपोली है मार्केट में, लाइक मोनोपोली नहीं कह सकते बट जो लार्ज स्ट्रक्चर है मार्केट में, है ना, वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं फ्लो ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी, इकोनॉमी में मनी के फ्लो को वो कंट्रोल करते हैं। उनको लगता है ना पैसा ज्यादा डालना है तो सस्ते लोन देने स्टार्ट कर देंगे, उनको लगता है मार्केट से पैसा खत्म करना है तो लोन महंगे करने स्टार्ट कर देंगे, ऐसे वो मनी को कंट्रोल करते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक ऐसी मार्केट हो गई, इंटरमीडियरी हो गया जो फंड्स को एक्सचेंज करवा रहा है कंज्यूमर एंड इन्वेस्टर्स के बीच में। देखो दीज इंस्टीट्यूशंस आर द फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। अब एक बात बताओ, ये इंटरमीडियरी किस लिए है? ये क्या आपसे आलू प्याज खरीद के बेच रहे हैं? नहीं, ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है। तो वर्ड्स पे ध्यान रखो, दैट कलेक्ट द सेविंग फ्रॉम द पीपल एंड प्रोवाइड देम, वो सेविंग कलेक्ट करते हैं और उनको लोन में प्रोवाइड करते हैं। तो ये इन्वेस्टर को भी सर्व करते हैं, बोरोवर को भी। इन्वेस्टर को कैसे सर्व कर रहे हैं? जो पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाह रहा है उसको ब्याज देंगे, और जो खरीदना चाह रहा है लोन, जो लोन लेना चाह रहा है उसको लोन इशू करेंगे। तो इन्वेस्टर को भी सर्व करेंगे, बोरोवर को भी सर्व करेंगे, दोनों को कंबाइंड लेके चलते हैं। ब्रॉडली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कितने टाइप के इंस्टीट्यूशन है? एक तो होता है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, एक होता है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, एक होता है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, एक होता है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और एक क्या होता है, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। चलो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस कैसे होते हैं? देखो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस कैसे होते हैं? वो इंस्टीट्यूशन जो बैंक के थ्रू आपको पैसा प्रोवाइड करते हैं। देखो बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग में फर्क क्या है? बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग में फर्क क्या है? बैंक वाले आपसे पैसा एक्सेप्ट भी करते हैं, मेनली जिसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। देखो एक बात बताओ, आप जब सेविंग अकाउंट में पैसा डालते हो तो क्या आपको पहले बैंक को जाके पूछना पड़ता है कि मैं पैसा वापस से निकालूं या नहीं? एफडी की तरह नहीं पूछना पड़ता ना। तो ये वही कह रहा है, एफडी छोड़ो, आप सिंपल ये लिखो डिमांड डिपॉजिट। एफडी भी आप जब मन करे टुटवा सकते हो, है ना। तो वो ये कह रहा है कि जो बैंकिंग है ना वो डिमांड डिपॉजिट लेता है। डिमांड का मतलब जैसे ही इन्वेस्टर पैसा मांगेगा बैंक को देना पड़ेगा, पर एनबीएफसी कभी भी डिमांड डिपॉजिट नहीं लेता। क्या आपने देखा है मुथूट फाइनेंस में आप जाके अपना सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा रहे हो? नॉट पॉसिबल। तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो है वो क्या करते हैं? डिमांड डिपॉजिट लेते हैं, एनबीएफसी जो है डिमांड डिपॉजिट नहीं लेते। और वैसे भी ये बैंकिंग एक्ट में चलता है, ये कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस भी कितने टाइप से होते हैं? बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, कुछ होते हैं कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स। इनका डेप्थ हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे इतना डेप्थ करने की जरूरत नहीं है। आप लर्न कर लीजिए कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, सीसीआरएफ लर्न कर लो। सीसीआरएफ कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड फॉरेन बैंक। उसके बाद आता है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग, जो फाइनेंस तो प्रोवाइड करते हैं पर वो बैंक नहीं है। फाइनेंस तो प्रोवाइड करते हैं पर बैंक नहीं है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्या बोला जाता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। चलो इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन लाइक आईसीआईसीआई, है ना, वो भी तो देते हैं ना आपको इंश्योरेंस। एक्सिम, नाबार्ड बैंक एक्सेट्रा। स्मॉल सेविंग प्रोविडेंट फंड हो गया, म्यूचुअल फंड,
म्यूचुअल फंड आपको मिलता है ना, आईसीआईसीआई का म्यूचुअल फंड, ये बैंकिंग कंपनीज भी जो म्यूचुअल फंड में डील करते हैं, आईसीआईसीआई हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, मुथूट फाइनेंस हो गया, मुथूट फाइनेंस हो गया, ये भी एनबीएफसी हैं जो बैंक की तरह आपका डिपॉजिट लेके रिपेबल ऑन डिमांड नहीं पे करते, बट आपको फाइनेंशियल अरेंजमेंट करके देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने पढ़ा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम प्लस उसका फर्स्ट पिलर हमने पढ़ लिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये आइडिया कैसा लगा। हम क्या कर रहे हैं, लाइक आप छोटे छोटे व्लॉग्स देखते हो ना, जैसे आप वो इंटरेस्ट से देखते हो ना 10-15 मिनट्स के, स्मॉल स्मॉल चीजें आपको पढ़ने में इंटरेस्ट जनरेट करेंगे, तो एफआई एंड मार्केट को हम साइड बाय साइड ऐसे फिनिश कर लेंगे डेली बेसिस पे। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।